तस्वीरों में भोली भाली सी नजर आ रही इस महिला ने 3 राज्यों हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस के पसीने छुड़वा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महिला ने ऐसा भी क्या कर दिया जो 3 राज्यों की पुलिस को शामिल होना पड़ा। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये महिला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली है और इसने अपने प्रेमी से बोर होकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसे अपनी सहेली के घर के आंगन में दफना दिया। दरअसल मामला फतनपुर थाना क्षेत्र के सुआ गांव का है। यहाँ रहने वाले विनोद और उसकी पत्नी पुष्पा हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। वहाँ पुष्पा का बिहार के रहने वाले 45 साल के शिवनाथ से अफेयर शुरू हो गया, लेकिन जल्द ही वो शिवनाथ से बोर हो गई। वो शिवनाथ से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन शिवनाथ उससे इश्क कर बैठा था और उससे रिश्ता खत्म करने को तैयार नहीं था। महिला ने ये पूरी बात अपने पति विनोद को बता दी। इसके बाद दंपत्ति ने मिलकर एक प्लान बनाया और 1 महीने पहले पुष्पा अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर सुआ अपने घर आ गई। उसने प्रेमी शिवनाथ को कहीं पर बुला लिया। प्रेमिका के बुलाने पर शिवनाथ भी उससे मिलने के लिए दौड़ा चलाया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। पुष्पा ने विश्वनाथ को मिलने के लिए अपनी सहेली पूनम के घर पर बुलाया। यहाँ पहले से ही पुष्पा का पति पूनम और उसका पति चिंतामणि मौजूद थे और जैसे ही शिवनाथ वहां पहुंचा, उसका चारों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को धारदार हथियार से 3 टुकड़ों में काटा और फिर पूनम के घर के ही आंगन में एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। इसके बाद विनोद और पुष्पा वापस गुरुग्राम अपनी नौकरी पर लौट गए। उधर बिहार पुलिस शिवनाथ को ढूंढ रही थी। पता चला कि वो पुष्पा के साथ नियमित रूप से कांटेक्ट में था और आखिरी बार भी उसी के साथ शिवनाथ की बात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने पुष्पा को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और उसने पूरी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस ने फिर प्रतापगढ़ स्थित पुष्पा की सहेली के घर से शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवाया गया। शिवनाथ के परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई। इसके बाद उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं विनोद और पुष्पा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूनम और उसका पति चिंतामणि फिलहाल दोनों फरार हैं और उनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है।